वैली हुंडर। लोकल वीट है, बकवीट और उसके। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं और नमित निकल रहे हैं अब त्याक्षी से वापस तुर्तुक, और तुर्तुक से जाएंगे हम नुब्रा और वहां से निकलेंगे ले। तो ये है दोस्तों शोक रिवर और वहाँ सामने दिख रहा है तुर्तुक। नुब्रा के इस खूबसूरत हिस्से को आज मेन स्ट्रीम से जोड़ कर रखा है भारतीय सेना ने। चाहे बच्चों की एजुकेशन हो या लोकल रेजिडेंट्स के लिए रोज़गार, व्यापार और साथ ही कोई स्वास्थ्य सेवाएं, सभी इंडियन आर्मी यहाँ प्रोवाइड कराती है। आज ये बॉर्डर के गांव, ये पूरी की पूरी वैली सेफ़ है और बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि आप जब चाहे यहाँ आ सकते हैं, घूम सकते हैं, जहाँ चाहे आप रह सकते हैं। तो ये है तुर्तुक विलेज और ये देखिए अभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो गाइस अभी मेरे और नमित के साथ हो गई है खप। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, अभी सुबह के 7, साढ़े 7, 8 बज रहे हैं कुछ। अभी हमें लगा कि हमने कल केले, संतरे, फ्रूट्स लिए होंगे, पर अभी पता चला कि हमने बातों में ही खरीदे वो बिस्किट में, आपस में खरीद भी लिए और अब खा भी लिए। क्योंकि कल आप जब बिस्किट से निकले तो मतलब सामने जो शॉप थी वो थी वेजिटेबल्स की और फ्रूट्स की। मैं कहा चल जाते जाते लेंगे, पर जाते जाते हम जाते ही रहे। ऐसा दोस्तों चला ही रहता है, बीच में भूल जाते हैं कई चीज़ें। चलिए अब करते हैं कहीं ब्रेकफास्ट। सो गाइस ये आ गया है हमारा ब्रेकफास्ट, बल्टी रेस्टोरेंट, और ये है बल्टी डोसा जो कि बना है एक लोकल वीट है, बकवीट, और उसके अलावा कुछ हमें बताया सर ने अभी कि कुछ हर्ब्स है। चटनी है जिस मोबाइलर और बादाम देते हैं। ओके, ये स्पाइसी चटनी है जो है ना, ये धनिया और ओनियन से बनता है। तो ये सारी लोकल हर्ब्स और कुछ सब चीज़ें हैं, और ये डोसा वाकई में बहुत लाजवाब है। चलिए करते हैं टेस्ट, आप भी करिए। तो ये देखिए दोस्तों शोक रिवर, अगर आप परली तरफ की स्ट्रीम को ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल पहाड़ की तरफ से स्ट्रीम नीचे की तरफ जा रही है, और उसी के बिल्कुल साथ जो पानी है वो उल्टा वापस भी बह के आ रहा है। ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा। शोक रिवर का अनोखा व्यू, किस तरह से एक ही जगह पर एक साथ पानी आगे भी जा रहा है और पीछे भी आ रहा है। नुब्रा की शोक वैली की खूबसूरती देखते ही बनती है। हमारी तरह बहुत सारे सैलानी यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो ये है खूबसूरत नुब्रा वैली, शोक रिवर। इस पूरी वैली की अगर बात करें तो हाई अल्टीट्यूड हैबिटेट, ब्यूटीफुल लैंडस्केप, नोमैडिक कल्चर, कोल्डेस्ट हैबिटेबल विलेजेस, तो मतलब बहुत कुछ ऐसा है जो अनबिलीवेबल सा है। और ये सामने जो हम रेगिस्तान देख रहे हैं, कोल्ड डेजर्ट, तो ये ब्यूटी है नुब्रा की और बेहद खूबसूरत ये पूरा लैंडस्केप है। और ये है एक छोटी सी विलेज स्कुरू। स्कुरू विलेज में एक मोनेस्ट्री है और काफ़ी सुंदर यहाँ का भी लैंडस्केप तो है ही है। साथ ही साथ आसपास जो छोटे छोटे घर हैं, मड हाउसेस हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। तो ये है मोनेस्ट्री। एक बार फिर से दोस्तों गोम्पास और मोनेस्ट्रीज़ आनी शुरू हो गई हैं। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे आकर अब लगभग हम वहाँ से 80-90 किलोमीटर आ गए हैं तुर्तुक से। तो एक बार फिर से कल्चर चेंज हो गया है और अभी हम पहुँच गए हैं हुंडर। और ये है हुंडर में एक चौक जहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है होम स्टेज और होटल्स की। हम पहुँच गए हैं हुंडर सैंड ड्यून्स में। तो ये देखिए ये है ब्यूटी सैंड ड्यून्स की। एक तरफ शोक रिवर का प्रवाह और दूसरी तरफ नुब्रा नदी का वेग, दोनों मिलकर लाते हैं इस सैंड को, और उसी से बनती है ये खूबसूरत कोल्ड डेजर्ट सैंड ड्यून्स। तेज़ हवाएं पूरी घाटी में घूम घूम कर इस रेत को देती हैं आकार, और ये कहलाती हैं सैंड ड्यून्स ऑफ हाईएस्ट डेजर्ट, हुंडर सैंड ड्यून्स। The gorgeous silver sand dunes are located at an altitude of 4,000 meters and are bounded by snow-capped mountains. It is home to Bactrian camels. ऊंट, रेगिस्तान का राजा। दुनिया के सबसे ऊंचे रेगिस्तान पर उसका
राजा भी बसता है, जो अपने स्पेशल डबल हम्प्स के साथ इस पूरी घाटी पर राज करता है। फेमस सिल्क रूट पर इन्हीं ऊँटों से व्यापारी अपना सामान लाया करते थे। नुब्रा, जिसे पहले लडुम्बरा के नाम से जाना जाता था, ये था सिल्क रूट का मेन हाईवे और इस हाईवे के राजा ये कैमल्स थे। तो आइए हम भी थोड़ी सी फीडिंग करवाते हैं इन कैमल्स को। काफ़ी प्यारे से हैं देखने में, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, पर बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल यूनिक सी एक मैं कह सकता हूँ कि प्रजाति है। काफ़ी ब्यूटीफुल है और देखने में काफ़ी भोले से हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ एक छोटा सा प्यारा सा बैक्टीरियन कैमल, काफ़ी सुंदर है। कैमल राइडिंग, और कैमल राइडिंग अभी तो क्लोज्ड है लंच के लिए। अब ये वापस शुरू होगी 3 बजे, तब तक इनका फीडिंग टाइम है। और ये है पूरे का पूरा श्योक वैली का व्यू, नुब्रा वैली। तो गाइस अभी हम आए हैं पद्मा भाई के पास और यहाँ पर है एडवेंचर स्पोर्ट बो एंड एरो। तो नमित अभी जा रहा है तीर चलाने। भैया ने पूरा सिखा दिया है नमित को। ये मारा, ये क्या बात। ये है हुंदर वैली और अब चलिए निकलते हैं हुंदर से लेह की तरफ। बस एक चीज़ में थोड़ी गड़बड़ हो गई कि हम कैमल राइड अभी नहीं कर पाए, क्योंकि अभी उनका ब्रेक टाइम है और काफ़ी लंबा ब्रेक है। अभी 12 बजे हैं और वो बोल रहे हैं 3 बजे तक वेट करना पड़ेगा, लंच टाइम है। और मेरे को लगता है नमित की लंच टाइम की बात भी नहीं है, गर्मी का भी फैक्टर होगा। अभी गर्मी जब धूप बहुत तेज़ है तो उस वजह से शायद रोका हुआ होगा। पर चलिए काफ़ी अच्छा रहा। नुब्रा वैली, एक तरफ सियाचिन ग्लेशियर, दूसरी तरफ तुर्तुक बॉर्डर विलेज। पूरी घाटी बेहद खूबसूरत दृश्यों से आपको मोहित कर रखती है। और दोस्तों, हुंदर से हमने विलेज रोड ही ले लिया। बीच से एक लिंक रोड था जो बीचों बीच सीधा हमें लेकर के पहुंचा डिस्किट। नुब्रा, लैंड ऑफ लैंडस्केप्स, स्नो कैप्ड peaks and blue sky. It's an amazing visual. कराकोरम, सल्तारो, लद्दाख माउंटेन रेंजेस का मीटिंग पॉइंट नुब्रा। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं वापस लेह की तरफ। और अभी पहले हम बढ़ रहे हैं इन ऊंची चोटियों की तरफ, खारदुंगला पास। और ये है एक ट्रांस हिमालयन विलेज, बेहद खूबसूरत ये सड़क, ये रास्ता और रास्ते के सामने नज़र आ रहा है ये बेहद खूबसूरत पर्वत। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं फुनसुक वांगडू रेस्टोरेंट, नॉर्थ पुल्लू। और ये रहे हमारे वांगडू जी। क्या हाल है सर? सर ठीक है सर। कैसा चल रहा है? ठीक ही चल रहा है सर। और कैसी है यहाँ पे इस बार सीजन की चहल पहल? बिल्कुल ठीक ही है सर। ठीक ही है, अभी तो बढ़ेगी। हाँ अभी तो पहले से तो बढ़ ही रहा है। बढ़ ही रहा है, ठीक है ठीक है। तो चलिए चाय पीते हैं रेस्टोरेंट में। तो दोस्तों, यहाँ चला है दुनिया के सबसे ऊंचाई वाले ग्राउंड पर क्रिकेट मैच, क्योंकि अभी हम लगभग 48-4900 मीटर्स की हाइट पर हैं।
ब्यूटी ऑफ माउंटेन्स, खारदुंगला पास। इस वक्त ये नज़ारा किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ जिस भी ओर नज़र घुमाओ आपको बेहद खूबसूरत पहाड़ और चमकती चोटियाँ नज़र आएंगी। तो ये है खारदुंगला पास, बेहद खूबसूरत। और बर्फ़ इस वक्त आप देखिए कैसे बिल्कुल नोक बनी हुई है, छोटे छोटे पर्वतों की तरह खड़ी हैं। तो बहुत खूबसूरत ये व्यू है। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंचने वाले हैं खारदुंगला पास। वो कहते हैं ना कि मंजिल से खूबसूरत सफ़र होता है, और सफ़र अगर ऐसे रास्ते पर हो तो बेहद खूबसूरत है ये सफ़र, मंजिल की परवाह नहीं। So guys, हम पहुंच गए हैं खारदुंगला 17982। तो ये है दोस्तों खारदुंगला का साउथ साइड, लेह की तरफ जो रास्ता उतरता है। तो ये जो पूरा पार्ट है यहाँ पर जो ये माउंटेन है काफ़ी अनस्टेबल है, कंटिन्यूसली स्लाइड्स होते रहते हैं, स्टोन्स आते रहते हैं सड़क पर, अनस्टेबल सा है। और ये है दोस्तों लेह का व्यू। और वो सामने जो चोटी नज़र आ रही है हमें बिल्कुल राइट साइड पर, वो है स्तोक कांगड़ी। तो गाइस अभी हम पहुंचने वाले थे लेह, लेकिन यहाँ पर कुछ कटिंग का काम चला हुआ है, मशीनरी लगी हुई है। तो अभी थोड़ी देर हमें यहाँ वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही रोड थ्रू हो पाएगा। तो दोस्तों इस तरह के पहाड़ी रास्तों में अक्सर इस तरह की बाधाएं आती रहती हैं। रोड्स जो हैं वो कंटिन्यू इनकी मेंटेनेंस चली रहती है। कभी पहाड़ गिरता है, कई बार खुद स्लाइड हो जाता है, कई बार इसकी ब्रॉडनिंग करते हुए काफ़ी रॉक्स को तोड़ने के लिए टाइम लग जाता है। तो चलिए दोस्तों रास्ता खुल गया और हम भी पहुंचने वाले हैं अब लेह। तो अभी हम वापस जा रहे हैं तुशिता। तो ये देखिए भारत का झंडा, जय हिंद। ये है आज हमारा नया रूम, मड हाउस। चलिए आज हमें रिंचिन भाई ने नया रूम दिया है, आपको दिखाते हैं नया रूम। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हर हर महादेव।